है ईश्वर, ये किस काम चोर आलसी को मेरे गले डाल दिया है। देखो तो जरा, इतनी देर से सिर्फ पोंछा ही मार रही है और वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे घर के कितने सारे काम पड़े हैं, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है और ऊपर से मेहमान भी आने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो हालत यह है कि तेरा पोछा ही पूरा नहीं हो रहा है। तू चाहती क्या है आखिर? क्या सारे काम मैं ही करूं और तू बस ये आराम से बैठकर टाइम बिताती रहे? अरे नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। पोंछे लगाने का मेरा काम अब लगभग पूरा हो ही गया है। थोड़ी ही देर में मैं बाकी सारे काम कर दूंगी। बर्तन भी मांज दूंगी, कपड़े भी धो दूंगी और खाना भी समय पर बना दूंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी काम निपटा लेना। आज तेरे पिताजी भी घर लौट रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जब वह आए तो सब कुछ चमचमाता हुआ और बिल्कुल सलीके से हो। और हाँ, ध्यान रखना, भूलकर भी उन्हें यह मत बताना कि मैं तुझसे यह सारे काम कराती हूँ। अगर तूने कभी जुबान खोल दी तो याद रखना, मेरे तेरी जुबान काट लूंगी। जी माँ, मैं समझ गई। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आपके राज को राज ही रहने दूंगी। कमला ऐसा कहते हैं वहां से चली जाती है। राधा के पिता एक व्यापारी है जो अलग अलग राज्य जाकर व्यापार करते हैं और 1 महीने बाद ही घर आते हैं। दोपहर हो जाती है और राधा के पिता घर आ जाते हैं। राधा, ओ राधा, अरे कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आओ, देखो दूर से मैं तुम्हारे लिए क्या खास चीज लेकर आया हूं। अरे आप आ गए। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। इसी आश में मेरी आंखें दरवाजे पर ही टिकी थीं। हाँ, सब तो ठीक है, पर जरा बताओ तो सही, राधा कहाँ है? घर में दिखाई क्यों नहीं दे रही? और कहाँ होंगी, वही अपने कमरे में सो रही होंगी महारानी। जैसे दिन रात कोई चिंता ही ना हो। कोई काम धंधा करती नहीं। सब बोझ तो मेरी माँ, आपके पत्नी के कंधों पर है। वही सुबह से शाम तक घर संभालती है, काम करती है और ये बस आराम फरमाती है। पिताजी, आप ही बताइए, आप क्यों कभी राधा को डांटते नहीं? उसे भी तो घर के काम सीखने चाहिए। अरे रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। अभी वह उतनी जिम्मेदार नहीं बनी है। हर चीज का एक सही समय होता है। जब इंसान बड़ा होता है तो हालत और तजुर्बे आप समझा देते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। तुम चिंता मत करो, अभी वह छोटी है। उसके मन में खेलने कूदने और अपनी दुनिया बनाने की चाहत ज्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो खुद ही जिम्मेदारी उठाना सीख जाएगी। लेकिन पिताजी, अब तो वो बिल्कुल छोटी नहीं रही। जरा सोचिए, जितनी उम्र में मुझे सुबह सुबह उठकर पानी भरना पड़ता था, चूल्हा जलाना पड़ता था और घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी, उतनी उम्र तो उसकी हो ही चुकी है। मुझे तो कभी उतनी छूट नहीं मिली थी। मैं तो बचपन से ही मेहनत करना सीख गई। लेकिन राधा को आप हमेशा बचपन का बहाना देकर टाल देते हैं। आखिर कब तक उसे यूं ही छूट मिलती रहेगी? बेटा देखो, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान की अपनी एक प्रकृति होती है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से। जिंदगी का बोझ सबके कंधे एक ही समय नहीं डाला जाता। और फिर जिम्मेदारी सिर्फ काम करने की नहीं होती। जिम्मेदारी तो सोचने समझने और दूसरों की परवाह करने से भी आती है। तुम्हें लगता है कि वो अभी काम नहीं करती, इसलिए उसे समझ नहीं, लेकिन यकीन मानो, जब समय आएगा, जब भी तुम्हारे तरह ही घर का सहारा बनेगी, तुम निश्चित रहो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। रानी, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। तुम खुद मेहनत करती आई हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि राधा को भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन हर बच्ची एक जैसी नहीं होती। और फिर मैं तो इस घर में आई ही इसलिए थी, यही सोचकर कि राधा का अच्छे से ध्यान रखूं। आखिरकार वो मेरी बेटी है। हाँ, सौतेली हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ना। माँ का रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है। जब उसकी असली माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तब मेरा दिल ही बेचैन ही हो उठा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि इस नन्ही बच्ची का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा इसकी। उस दिन मैंने ठान लिया था कि लोग मुझे सौतेली कहे या और कुछ, मैं उसके जीवन में एक माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। बिल्कुल सच कह रही हो कमला। उस समय में तो बहुत चिंता में डूबा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस पर भरोसा करूं। ऊपर से मुझे व्यापार के लिए 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। ऐसे में तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई और उन्होंने मेरी सारी चिंता हर ली।
और उन्होंने राधा को गले से लगाया जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। तभी से मुझे इत्मीनान मिला और आज भी मुझे यही भरोसा है कि मेरी बेटी सही हाथों में है। इसलिए मैं निश्चित होकर व्यापार कर पाता हूं, क्योंकि जानता हूं घर में मेरी बच्ची का भविष्य सुरक्षित है। तभी राधा वहां पर आती है। पिताजी आप आ गए। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको याद करके दिन काटे ही नहीं कट रहे थे। हर रोज आंगन में खड़े होकर रास्ता देखती थी कि कब मेरी नजरों को आपका दर्शन होगा। आज तो जैसे मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। अरे मेरी लाडली पुत्री, हाँ मैं तेरी याद तो मुझे भी हर पल सताती थी। और देखो तेरे लिए मैं क्या अनमोल चीज लेकर आया हूं। ये देखो, ये सोने से बना हार तेरे लिए विशेष रूप से बनवाया है। सोने का हार? पिताजी ये तो बहुत ही कीमती लगता है। आपको मेरे लिए इतनी बड़ी चीज लाने की क्या आवश्यकता थी? मेरे लिए तो आपका साया ही सबसे बड़ा तोहफा है। नहीं बेटा, तू मेरे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी अगर बिना सिरंगार और बिना गहनों के रहे तो वह शोभा नहीं देती। ये हार तेरी पहचान है, तेरी सौंदर्य की आभा है। इसे हमेशा संभाल कर रखना, खो मत देना। ये सिर्फ गहना नहीं है, मेरे प्यार और आशीर्वाद की निशानी। जी पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि इसे बहुत ही संभाल कर रखूंगी। ये मेरे लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि आपकी ममता और आशीर्वाद की निशानी है। ये क्या पिताजी, आप हर बार दीदी के लिए ही तोहफे क्यों लाते हैं? मेरे लिए कुछ क्यों नहीं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपके लिए मैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं पुत्री, ऐसी बात मत सोचो। तू भी मेरी आंखों का तारा है। बस इस बार कुछ आर्थिक दिक्कत आ गई थी, इसलिए तुम्हारे लिए इतना महंगा गहना नहीं ला सका, मगर मैं बांधा करता हूं। अगली बार तुम्हारे लिए भी एक कीमती और सुंदर गहना जरूर लाऊंगा। अभी के लिए ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चांदी की माला लाया हूं। ये भले सोने जितनी महंगी ना हो, पर इसमें भी मेरा उतना ही प्यार छिपा है। अरे कोई बात नहीं रानी, तुम्हारे पिताजी ने कहा ना कि अगली बार तुम्हारे लिए भी कीमती गहना लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी इससे अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जन्नू टून्स को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें।